प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ईवा आईएएस के शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निर्देश भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक बहुत ही शानदार पीपीटी लगी हुई है। द सीक्रेट रहस्य। तो ऐसा क्या रहस्य है मिलने वाला है आज आपको, जो आपके लिए जो है लाइफ चेंजिंग जो है होने वाला है। ये लाइफ चेंजिंग जो प्रोग्राम जो चलने वाला है आपके लिए, जो क्रांतिकारी चीजें गेट बंद कर देना। जो क्रांतिकारी चीजें जो मैं लेकर के आया हूँ, वो जो है ईवा आईएएस के शानदार प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया हूँ। ईवा आईएएस इस समय हमारा एक बहुत ही शानदार उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है, जो आपकी हर उस इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, जिस इच्छा को पार करके आप कुछ भारत के लिए करना चाहते हैं। तो चलिए, आज हम जो है इस ईवा आईएएस के माध्यम से उस पूरे पैटर्न को जानेंगे, जिस चीज को या जिस स्वप्न को आप अपने मन में लेकर के बैठे हुए हैं। वो क्या स्वप्न है? वो स्वप्न जो है हम वन बाय वन करते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस ईवा के सामने आईएएस लगा हुआ है, तो आपका भी जो स्वप्न है वो एक आईएएस बनने का है, प्रॉपर आईएएस बनने का है। तो इस प्रॉपर आईएएस की सीढ़ी आज जो है आपके साथ स्टार्ट हो रही है। हम जिस एग्जाम को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, वो यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं। 2026 का जो है एग्जाम चल रहा है। 2026 का एग्जाम इस साल के मई में प्रस्तावित है। कुछ ही समय बचा हुआ है। इसके बाद 2027, 2028 के फाउंडेशन की जो है चीजें हमारे तरफ से आपको जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्या वो ऐसी चीज है जो प्रोवाइड कराई जा रही है, फिर उन चीजों के माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो ये जो है 2026 का जो है एक नोटिफिकेशन है आपके सामने, जिस चीज को लेकर के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। क्या नोटिफिकेशन है? तो नोटिफिकेशन है कि इस साल 2026 के लिए आपके पास जो टोटल वैकेंसी है वो 933 वैकेंसी है। और यह जो एग्जाम है आपका 24 मई को है इस साल का। अब इस साल का जो छोटे एग्जाम होते हैं उनके लिए 2-4 महीने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा यह जो एग्जाम है काफी बड़ा एग्जाम है। इसके लिए 2-4 महीने थोड़े कम पड़ जाते हैं। तो इसकी 2026 के लिए आपकी तैयारी पिछले साल से बराबर जो है हो रही होगी, मुझे पता है। और वो जो अच्छे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग कर रहे हो या प्रीलिम्स की टेस्ट दे रहे हो, उनके लिए ये साल जो है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम अभी से अगर बात करते हैं, अगर हम जो है अभी से बात करते हैं कि सर हमें तो जो है अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो जैसे अभी जो है 2026 जो है चल रहा है, तो हम जो है 2027 को जो है टारगेट करते हुए अपनी चीज़ों को जो है आगे एक्सटेंड जो है कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको अपनी तरफ से अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि हर साल हमारा जो एग्ज़ाम होता है, वह एग्ज़ाम हम जो है कौन से साल के लिए जो है अपने लिए तैयारी करने जा रहे हैं। ये जो सपना जो लोग पाले हुए हैं, 2026 का जो सपना पाले हुए हैं कि हम 2026 में पीटी देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। अल्टीमेट हम सबका आपका जो गोल होता है वो ये होता है कि यह एक ऐसी बिल्डिंग है जो दिल्ली में स्थित है, और इस बिल्डिंग में इंटरव्यू देने का सपना हर किसी का होता है। आपका भी होगा, हमारा भी था, सबका जो होता है। और इसी बिल्डिंग में आपका जो है इंटरव्यू हर साल जो है आयोजित कराए जाते हैं। ये जो हमारा जो प्रोसीजर है, जो लगभग 1 साल का जो प्रोसीजर है, यूपीएससी की तरफ से चलता है। यूपीएससी की तरफ से फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन आता है। जैसे इस साल 4 फरवरी को जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, और 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। हालाँकि 2-4 दिन यूपीएससी ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि बच्चों के जो है बहुत से सारे फॉर्म जो है भरे नहीं गए थे। खैर, फरवरी से यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मई में पीटी होता है, और जून में जो है आपका पीटी का रिजल्ट आ जाता है। अगस्त के एंड से सितंबर, अक्टूबर में जो आपके मेंस के एग्जाम्स होते हैं, उसके 1 डेढ़ महीने बाद मेंस का रिजल्ट आ जाता है, और फिर इंटरव्यू की जो है स्टार्टिंग हो जाती है। और इस समय यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिन बच्चों ने 2025 में इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कर लिया है, अर्थात मेंस एग्जाम को पास कर लिया है। जो भी हमारे वैकेंसी निकलती है उसका मैं सिलसिलेवार आपके सामने गौर रखूंगा कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने बच्चे इंटरव्यू देते हैं, सरकार को कितने अधिकारियों की एक साल जरूरत पड़ती है। लेकिन जो भी बच्चे इंटरव्यू देते हैं, उसके 2.5 से 3 गुने इंटरव्यू के लिए यूपीएससी कैंडिडेट को पास करती है। फिर उनके ग्रुप में लगभग 600, 400, 600, 700, 800, 600, 700, 500, 600 के ग्रुप में जो है यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं। एक सेक्शन का
इंटरव्यू एक ग्रुप का हो चुका है, बाकी के भी चल रहे हैं और मॉक इंटरव्यू भी चल रहे हैं। ईवा आईएएस पर आएँगे जब आप अपनी तैयारी करने के लिए, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, मेंस की ज़बरदस्त आंसर राइटिंग मिलेगी और यूपीएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से आपको इंटरव्यू की प्रॉपर गाइडेंस भी जो है दी जाएगी। इस बिल्डिंग का सपना जो आपने पाला हुआ है, इसी बिल्डिंग के बाहर यह एक कॉर्नर पे एक जो है दीवार खड़ी हुई है, जहाँ पर हर बच्चे का सपना होता है कि इंटरव्यू में जाने से पहले या इंटरव्यू से आने के बाद एक जो है यहाँ पर ऐसा शानदार फ़ोटो खींचा जाए, जो अपने जीवन के लिए बड़ा ही परिवर्तनकारी हो, बड़ा ही क्रांतिकारी हो। हर बच्चे का एक सपना होता है और जो बच्चे सेलेक्टेड हो जाते हैं, वो बाद में जाकर के भी यहाँ पे अपना फ़ोटो ले सकते हैं। तो फ़ोटो लेना और उसको जो है ज़िंदगी भर के लिए सँजोए रखना, ये हमारा आपका सबका जो है सपना होता है। ये वो कैंडिडेट है जो कहीं न कहीं यूपीएससी में सेलेक्टेड हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बने हैं। तो ये जो बिल्डिंग है जहाँ से ये सब निकलता है, इसके लिए जो है हमें अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जहाँ से आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा और आपके अपने कदम इस दृढ़ता के साथ आपको उठाने होंगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कि आपकी इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य यह बिल्डिंग है, यह भवन है, जहाँ पर जो है आपको हर साल जो है इंटरव्यू देने होते हैं। हमारे बच्चों को हर साल इंटरव्यू देते हैं, 1 साल केवल आपके लिए पर्याप्त है अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए। फरवरी से यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और अगले फरवरी तक लगभग चलती है। लेकिन हाँ, इसका सिलेबस यूपीएससी ने कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको इसके लिए 1 साल पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब 2026 का पीटी मई में प्रस्तावित है। इसके लिए वह बच्चे जो हमसे पिछले 1 साल से पहले से जुड़े हुए हैं और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ के साथ इंटरव्यू गाइडेंस ले रहे हैं, उनके लिए 2026 बहुत ही बेनिफिशियल है और अब जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए 2027 का एकदम सूटेबल जो है टाइम रहेगा। आपकी जर्नी जब ये स्टार्ट हो जाएगी, तो इस जर्नी का जो है सपना पूरा करने का उद्देश्य हमारा है, ईवा आईएएस का है। इस जर्नी में हम हमारी पूरी टीम, ईवा आईएएस की पूरी टीम अनीश सर के गाइडेंस में मैं निर्देश भारद्वाज सहित हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम जो है लगे हुए हैं। आज इस सपनों को पूरा करने के लिए आपकी जर्नी क्या होगी, इस जर्नी में कौन-कौन से पड़ाव होते हैं, जो हमें आईएएस और आईपीएस तक पहुँचाने, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको जो है देने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न भी हो सकता है, पीटी की बेसिक जानकारी भी हो सकती है, मेंस की बेसिक जानकारी भी हो सकती है। जब तक हमें अपनी यात्रा के पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति जो है पटना से होगा, कोई जयपुर से होगा, कोई लखनऊ से होगा, आपको जो है मुखर्जी नगर तक ईवा आईएएस में आना है। तो इसके लिए आपको एक जर्नी पता होनी चाहिए कि हम कहाँ से जाएँगे, कहाँ पहुँचेंगे, ईवा आईएएस कहाँ पर है। तो इस जर्नी के लिए आपकी पूरी जर्नी को जो आपने सपने पाले हुए इसको वास्तविक रूप में लाने के लिए ईवा आईएएस अपनी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपके सामने आपके इस सपने का जो एक पैटर्न है, जो यूपीएससी ने बनाया हुआ है कि अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको आईपीएस बनना है, कौन से पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पा सकें। मैं वन बाय वन करते हुए बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस तक पीटी और मेंस का और इंटरव्यू का पूरा पैटर्न आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें अंतिम जो हमारा जो क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि क्या हम पहले ही प्रयास में यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी रणनीति हमारे पास में है? 1000 बच्चों का सिलेक्शन हर साल होता है, उसमें से 10-20 बच्चे हर साल जो है पहली बार में ही 1000 में आ जाते हैं फाइनली। वो कौन-से बच्चे होते हैं? वो क्या हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं या बाहर से बन कर के आते हैं? ऐसी कोई वो मशीनीकरण की व्यवस्था नहीं है। वो इसी धरती पर इंडिया में ही पैदा हुए होते हैं, हमारे भारत के किसी न किसी राज्य के, किसी न किसी जिले के, किसी न किसी गाँव में पैदा हुए होते हैं और वो पहले ही प्रयास में यूपीएससी को पास कर जाते हैं। क्या ऐसा कोई फ़ॉर्मूला है? अंतिम बात मैं अपनी वहाँ पे ले जाकर के बंद करूँगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बिना 1 सेकंड वीडियो को स्किप किए हुए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इस पूरे पैटर्न को जो है समझना है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो यूपीएससी है, यह कितने जो है एग्ज़ाम कराता है, तो आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है कि हमारा यूपीएससी बहुत से सारे जो है एग्ज़ाम्स आपके सामने जो है कराता है। और हम जिस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, वो आईएएस का एग्ज़ाम है, जिसकी फुल फॉर्म मतलब इस गवर्नमेंट जॉब की जो फुल फॉर्म होती है, वो सिविल सर्विसेज़
होती है। तो क्या सिविल सर्विसेज होती है? एक ये ऐसा नहीं है कि आप एक जानकारी मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी 1 दर्जन से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम करा, जिसके बहुत से सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखे हुए। जैसे एनडीए का भी एग्ज़ाम है यूपीएससी कराता है, सीडीएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी कराता है। आईएफएस जो फॉरेस्ट वाली जो सर्विस है, उसका एग्ज़ाम भी यूपीएससी ही कराता है। तो हम जो है यूपीएससी, इस पर मैं आपको जो है एक सेशन दूँगा, यूपीएससी क्या है और ये कौन-कौन से एग्ज़ाम कराता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है। लेकिन आज हमारा जो है, वो है पैटर्न। तो यूपीएससी बहुत से सारे एग्ज़ाम्स कराता है, जिसमें आज हम जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशंस की बात करेंगे कि यह एग्ज़ाम किस पैटर्न के हिसाब से होते हैं। और जब हम इस एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो इसके कौन-कौन से चरण जो है होते हैं। तो इसके 3 चरण जो होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों चरणों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ, अपने इस एग्ज़ाम पैटर्न को। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना क्यों ज़रूरी होता है? ऐसे मान लीजिए आप एक जंगल में जा रहे हैं और बिना गूगल के जा रहे हैं और आप उस जंगल में बिना गूगल के जा रहे हैं तो भटक जाएँगे। आपको भटकने से बचाने के लिए हमारे पास एक पैटर्न है बहुत शानदार तरीके से। अगर आप उस पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो यात्रा है वो जितनी भी कठिन होगी, वो उतनी ही आसान हो जाएगी। मैं वही कहूँगा कि आपको अपने घर से हमारे ईवा आईएएस पर आना है। कैसे आएँगे? आप पैदल भी आ सकते हैं, साइकिल से भी आ सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी आ सकते हैं, फ़ोर व्हीलर से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन-सा वह परिवहन व्यवस्था आपके लिए अच्छी है, जो आपको अपने घर से और मुखर्जी नगर तक ईवा आई तक आपको पहुँचा सके। 7 पैटर्न जो है मैंने बताए सभी जो है अच्छे हैं। गांधी जी ने तो पूरी यात्रा अपनी जो है पैदल यात्रा करी थी और पैदल यात्रा करके अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हुए थे। पैदल यात्रा भी एक हमारा जो है परिवहन व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आज के समय में जहाँ पर बहुत से सारे बच्चे एडवांस हैं, ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्री मेंस इंटरव्यू की गाइडेंस हमसे ले रहे हैं। अगर आप पैदल व्यवस्था को अपनाएँगे, मतलब एक बहुत ही धीमी व्यवस्था को अपनाएँगे तो आप पिछड़ जाएँगे। इसलिए आपको भी उन बच्चों की तरह ही जो अन्य बच्चे हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपनी परिवहन व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा और उसी परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए हम जो है आपके लिए लेकर के आए हैं, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से आपका प्लान। तो यूपीएससी के जो मेन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बड़े ही एग्ज़ाम होते हैं और जब मैं इस स्लाइड को आपको दिखाता हूँ या मैं खुद देखता हूँ, तो मुझे बड़ी ही गौरवान्वित महसूस होती है कि चलिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी कराने जा रहे हैं, वो कौन-सा एग्ज़ाम है, वो दुनिया का सबसे ऐसा कहते हैं मैं नहीं मानता कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल एग्ज़ाम है ये। आप मेरी बात को मत मानिए, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, लिखिए टॉप 10 जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट की। टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पहले दूसरे नंबर पर हमारा आईएएस का एग्ज़ाम जो है मिलेगा। आईएएस की नौकरी मिलेगी। इसकी पावर इतनी बड़ी है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी अपने एक जिले में तैनात है, पोस्टेड है, तो उस पूरे जिले में बिना उसकी अनुमति के कोई भी व्यक्ति परिंदा पैर भी नहीं रख सकता। बहुत से सारे ऐसे उदाहरण हमारे भारत में प्रस्तुत हुए हैं कि एक कैंडिडेट है, एक व्यक्ति है जो एज़ ए डीएम किसी जिले में जो है अपने काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी अन्य दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को अपने जिले में प्रवेश नहीं करने दिया। किसी बहुत अच्छे बड़े लीडर को या मंत्री को अपने जिले में प्रवेश नहीं करने दिया। हमारे डीएम की इतनी बड़ी पावर होती है कि वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने जिले में नहीं प्रवेश करने देगा, जब तक कि हमारी भारत सरकार उसे अनुमति नहीं दे देगी। तो इतनी बड़ी पावरफुल जॉब करने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें आपका समर्पण भी चाहिएगा। तो हम आपसे कुछ समर्पण की भी बात करेंगे। आज हम जो है आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से इस जो है पूरी इस व्यवस्था के बारे में आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यूपीएससी के जो टॉप 3-4 जो पब्लिक जॉब्स हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इससे आप जो है डीएम बनते हैं, इससे आप जो है पूरे भारत की पुलिस व्यवस्था में शामिल होते हैं और आईएफएस में यहाँ एफ का मतलब होता है फॉरेन। तो आप जो फॉरेन की जो है विदेश या फॉरेन में जो हमारी भारत सरकार की तरफ से राजदूत जो बनते हैं, आप उसमें जो है शामिल हो जाते हैं। कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स जो हमारे हैं, उनके नाम जो है आईएएस, आईआरएस, आईएफएस और आईपीएस है। आईएएस एक डीएम बन जाता है। आईआरएस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी काम करते हैं, आईएफएस फॉरेन डिपार्टमेंट से काम करते हैं। आपको जिन सज्जन का ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये आज हमारे जो है विदेश मंत्री हैं, श्री माननीय एस जयशंकर साहब। तो ये पहले जो है पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे 10-20 देशों में जो है ये
जॉब कर चुके हैं, अपनी सेवाएँ दे चुके हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में सरकार ने कहा कि आइए अब आप जो है विदेश मंत्री का जो है पद सँभालिए। तो आज ये भाई साहब जेंटलमैन भारत सरकार में आईएफएस की अपनी पूरी उच्च स्तर की सेवा देने के बाद में और भारत के जो विदेश मंत्री बने हुए हैं और इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया हुआ है। आईपीएस पुलिस डिपार्टमेंट का जो है सर्वोच्च अधिकारी जो बन सकता है, उसके ज़िम्मेदारी जो है अपने किसी भी जिले में या किसी भी राज्य में क्राइम को कंट्रोल करने से लेकर के पूरी व्यवस्था बनाने की होती है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। इस जॉब के लिए आपको जो है पूरे एग्ज़ाम की प्रणाली का पैटर्न जो है समझना पड़ेगा और ये जो पैटर्न जो हमारा जो है, ये 3 चरण में जो है होता है। कौन-कौन से जो है इसके 3 चरण हैं, आपके सामने बहुत अच्छे से जो है लिखे हुए हैं। एक पहला जो हमारा जो चरण होता है, इसे जो है हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स कहते हैं, शॉर्ट में जो है इसे पीटी कहते हैं। चलो भैया पीटी देने के लिए जा रहे हैं। चलो, 2 पीटी दो। जो लोग पीटी पास कर जाते हैं, फिर वो सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं और उनका जो है हो जाता है मेंस एग्जामिनेशन। चलो भैया मेंस एग्जामिनेशंस देंगे और मेंस देने के बाद में जो बच्चे मेंस एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उनका जो है आ जाता है तीसरे नंबर पर जो है इंटरव्यू। तो जो है उनका तीसरे नंबर पर इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू जो है चलता है बढ़िया शानदार तरीके से। अब इन 3 चरणों को पास करने के बाद में फिर आप चाहे तो किसी जिले के डीएम बन जाएँ या जो है फॉरेन में जाकर के आप विदेशों की नौकरी करें या पुलिस प्रशासन के हेड बन जाएँ, वो आपकी जो है ज़िम्मेदारी है। आपसे पूछा भी जाता है कि भैया आपने जो है सब कुछ पास कर लिया है, बताइए हालाँकि पहले पूछ लिया जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं इस जॉब के माध्यम से? आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो आप उसी लेवल के जो है अप्लाई करिए। तो 3 चरणों से होते हुए गुज़रना होता है आपको। 3 चरणों से होते हुए गुज़रना होता है। अब हम इनके इंटरनल बात करते हैं, इनकी आंतरिक पॉलिसी की बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम होते हैं, इसमें क्या-क्या होता है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे जो है प्रीलिम्स की जो है बात करूँगा सबसे पहले। तो हमारे एग्ज़ाम का जो पूरा जो पैटर्न है, वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, फिर मैं एक-एक करके जो है बात करूँगा। ये हमारा पहला चरण है जिसे प्रीलिम्स या पीटी कहा जाता है। इसमें टोटल जो है हमारे पास 2 पेपर जो है होते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इसकी इंडिविजुअल बात करूँ। सेकंड स्टेप हमारा मेंस का होता है, इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 में से अभी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि 2 तो होते हैं क्वालीफाइंग और 7 ऐसे होते हैं जिनके नंबर जुड़ करके आपकी रैंक बनती है। और इंटरव्यू टोटल 275 नंबर का एक ही होता है। 7 पेपर ये वाले और इंटरव्यू के 275 मिल करके आपको जो है आईएएस बनने का जो है मौका मिलता है। यहाँ पे ये जो 2 पेपर हैं, ये जो है मेंस के क्वालीफाइंग होते हैं, हिंदी और इंग्लिश मोटा-मोटी मतलब वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जो क्वालीफाइंग होते हैं। अच्छा, ये पैटर्न है हमारा। क्या हम डायरेक्ट मेंस दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको हमारे भारत के सभी नागरिकों की तरह शुरुआत जो है यहीं से करनी पड़ेगी और इससे पहले जो है आपको ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन के जो अंतिम साल जो हमारी होती है, भारत सरकार की किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन जिसे बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के नाम से जाना जाता है, करनी पड़ेगी और उसके फाइनल ईयर आप चाहो तो पीटी दे सकते हो क्योंकि जब मेंस का फॉर्म भरा जाता है, उस समय आपके पास कंप्लीट दस्तावेज़ जो होने चाहिए, ठीक है? तो ये जो है प्रक्रिया हमारी जो है स्टार्ट हो जाती है आपके ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी जैसी परीक्षाओं के अंतिम साल में। आप चाहे तो तैयारी इंटर से भी कर सकते हैं, मना ही नहीं है। और आज का समय ऐसा है कि अगर आप इस परीक्षा प्रणाली में अगर आना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ही आप इंटर पास करें, तुरंत जो है यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दें, अगर आपका सपना एक यही सपना है तो। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम आपके साथ कदम दर कदम, ताल दर ताल मिला करके आपके इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अब हम जो है एक-एक करके तीनों जो हमारे परीक्षाओं के जो स्टेप्स हैं, इनको जो हम एक-एक करके आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत जो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने जो है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से। क्या है भाई साहब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स? क्यों जो है ऐसा होता है? ये एक प्रकार का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको हम कह सकते हैं कि भीड़ की छँटनी करने वाला टेस्ट है।
बात भीड़ की आती है, सर कितनी भीड़ कितनी होती है? भाई साहब इसमें हर साल आज की डेट में लगभग 13 से 14 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 13 से 14 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उसमें से आधे बच्चे हर साल पीटी देते हैं और यह जो मेंस की जो परीक्षा है, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, खर्चीली भी होती है। तो उस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से फॉलो करनी है, भीड़ की छँटनी करने के लिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। जैसे आप जो है कुछ पुलिस वगैरह के जब एग्ज़ाम देखते हैं, तो पुलिस वगैरह में जो है दौड़ वगैरह कराई जाती है कि ताकि जो बच्चे दौड़ पास हो जाएँगे, वो आगे की प्रक्रिया में आ जाएँगे और बाकी का छँटनी होते हुए अपने घर निकल जाएँगे, तो भीड़ कम करनी है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊँगा कि हर साल कितने फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे 2025 की बात करें, तो लगभग 13 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरे आईएएस के लिए। उसमें से लगभग 6 लाख से अधिक बच्चे आईएएस के एग्ज़ाम में प्री में बैठे और प्री में से लगभग 14,000 बच्चों ने जो है मेंस पास किया। भीड़ की छँटनी हुई, तो ये भीड़ की छँटनी करने के लिए इसमें 2 पेपर जो है हम लेते हैं, यानी हमारी सरकार जो है लेती है, हमारी यूपीएससी लेती है, ठीक है? एक पेपर जो पहला पेपर होता है उसे जीएस का बोलते हैं, सेकंड पेपर जो है उसे सीसैट का बोलते हैं। तो कैसे जो है ये पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन्स होते हैं, आइए इसका जो है सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात और बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो सिलेबस है वो आयोग ने हमें पहले ही दे दिया है भाई साहब, ये लो, बहुत अच्छे से सजा के दिया है। एक थाली में लाल कपड़ा बिछाया, लाल कपड़ा बिछा के सिलेबस उस पे रख करके हमें दे दिया, भाई साहब ये जो सिलेबस है ना, इसको आपको 2 से 3 साल में बढ़िया से आराम से पढ़ो, खूब तैयार करो। सर 2 से 3 साल में नहीं, यूपीएससी नहीं कह रहा 2 से 3 साल, वो तो हम कह रहे हैं आप लोग लगा लेते। आप चाहो तो बिल्कुल भी मत लगाओ, 1 महीने में तैयार कर लो। प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने के लिए ये 7 जो पॉइंट है, वो आपको जीएस के फर्स्ट पेपर में आते हैं और 7 पॉइंट जो है सीसेट के पेपर में आते हैं। कौन-कौन से पॉइंट हैं? करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है? इकोनॉमिक्स और जनरल इश्यू और जो है सामान्य विज्ञान। इधर जो है कम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी और जो है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो 7 पॉइंट इधर हैं, छोटी-छोटी सी लाइनें हैं। कितने लगेगी आप लोगों को इनको याद करने में? कुछ भी नहीं, 1 महीने में अगर आप एक टॉपिक भी तैयार करोगे, एक इधर से और एक इधर से, तो भी 7 महीने में आपकी पीटी की तैयारी हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बच्चा लोग कहते हैं कि कोचिंग वाले ऐसे कह रहे थे, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। पहले हम जो है पूरा उसका सिस्टम समझ लें, बताएँगे कि कितना समय जो है इसमें लगेगा। मेरे हिसाब से पीटी की तैयारी करने के लिए 2 से 3 महीने बहुत हैं, अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो कौन-सा हिसाब है, वो कहाँ मिलता है? बनिया की दुकान पे मिलता है? नहीं, वो बनिया की दुकान पे नहीं मिलता, वो हमारी दुकान पे मिलता है, हमारी दुकान का नाम है ईवा आईएएस। केवल 2 से 3 महीने में अगर आप चाहेंगे तो पीटी की तैयारी हो सकती है, लेकिन वो एक होलिस्टिक तैयारी होती है। होलिस्टिक का मतलब होता है कि वो है एक संपूर्ण तैयारी होती है। हम उसमें प्री की तैयारी नहीं कराते, मेंस कम प्री। देखो जब आप मार्केट में जाओगे तो कोचिंग के सामने लिखा होता है प्री कम मेंस की तैयारी। मेरे हिसाब से मेंस कम प्री की तैयारी जो होनी चाहिए। पहले मेंस, उसके साथ-साथ प्री, प्री की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसकी बात मैं करूँगा बिल्कुल लास्ट में कि वो क्या स्ट्रैटेजी है, जिसकी बात मैंने कही थी कि हम 1 साल में अपनी इस तैयारी को पूरा करते हुए और फाइनल सिलेक्शन जो हम ले लें। तो वो पूरा पैटर्न मैं आपको बताऊँगा, वो तो बहुत एडवांस लेवल की बात है। अभी तो मैं आपको केवल बेसिक बातें बता रहा हूँ कि ये सिलेबस है, सिलेबस को समझते हैं। तो 7 पॉइंट हमारे जीएस में मिलते हैं, 7 पॉइंट हमारे जो सीसेट में मिलते हैं। इन्हीं को जो है हमें तैयार करना होता है और जब हम इनको तैयार कर लेते हैं, तो हम जो है आगे की प्रक्रिया में जो है बढ़ जाते हैं। चलिए जो भी है जीएस की 7-7 पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं, क्या हम इनको बहुत बेसिक तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो जहाँ पे वो 7 पॉइंट आपके इंग्लिश में लिखा हुआ था, यहाँ पर जो है मैं आपको हिंदी में लिख कर के बता रहा हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, इसे हम जो है कहते हैं कि ये जो है हमारा करंट अफेयर है। ये मोटी-सी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी हिस्ट्री की लाइन है, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। मैंने अपनी लाइन को बहुत मोटा कर रखा है ताकि आप देख लें कि हाँ, मैं यही पढ़ाता हूँ। तीसरी लाइन हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत यानी ये ज्योग्राफी की लाइन है, ये पॉलिटी की लाइन है, ये इकोनॉमी की लाइन है और इसके बाद में ये पर्यावरण की लाइन है और लास्ट में जो है लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान। ये सामान्य विज्ञान की लाइन है। अच्छा,
इतने पॉइंट हमें तैयार करने होते हैं पीटी के लिए। यस सर, कितने क्वेश्चन आते हैं साहब? पीटी में जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। ओके, कितनी देर में सॉल्व करने होते हैं? 2 घंटे में। आराम से खाते पीते चिप्स ले जाओ, अपने कोल्ड ड्रिंक ले जाओ, क्लास में जो है ऐसे ले जाने तो नहीं दिया जाता, बट हम जो है आराम से खाते पीते बैठ करके तसल्ली से जो है हम एग्जाम हॉल में सोच विचार करके 2 घंटे में जो है 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है सर? 2 घंटे में 120 मिनट होती है। अच्छा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन कर दें तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास एवरेज 1 मिनट है। यानी पढ़ो और टिक्का लगाओ। देखने में हमें जरूर लगता है कि बहुत समय है, घंटों का समय है, क्योंकि 20 मिनट तो हमने ओएमआर सीट को फिल करने के लिए, अपना नाम लिखने के लिए, रोल नंबर लिखने के लिए, सबके लिए हमने जो है छोड़ दी। 1 मिनट लगभग जो है एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए होती है। अच्छा खासा क्वेश्चन खाते पीते परिवार का क्वेश्चन होता है, मोटा ताजी, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन सामान्य होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे परिवार से होते हैं, यानी मोटे ताजे होते हैं। तो ये जो है मैंने आपको सिलेबस जो दिखाया हिंदी में है फर्स्ट पेपर का। ओके, चलो बहुत बेसिक बात समझते हैं। आओ, बेसिक बात ये है आप लोगों के लिए इस जीएस के पेपर से। पहला पॉइंट है कि परीक्षा का जो हमारा है ये पैटर्न जो है क्या है। तो परीक्षा का हमारा जो प्रकार है वो नेचर क्या है कि यह ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू पर आधारित होता है। आपको 4 विकल्प जो है दिए होते हैं, ए बी सी डी। मोस्टली 99.99% एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें 5-5 6-6 विकल्प आते हैं, बट हम अपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मोस्टली 99.99% 4 ही होंगे। ठीक है, और उसमें से आपको जो अच्छा लगे उस पर आप टिक्का लगाओ। ए अच्छा लगे ए, बी लगे बी। ठीक है, और फिर जो भी आप का लगाते हैं या करके आते हैं उसको ओएमआर सीट में भरना होता है। कुछ इस प्रकार की एक ओएमआर सीट मिलती है। ऊपर वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो आपके रोल नंबर के लिए और अन्य चीजों के लिए होता है, और नीचे वाला जो पेपर जो होता है जो जिसमें 100 नंबर तक गिनती लिखी होती है, खाने बने होते हैं एबीसीडी, इस पर भी हम कभी एक एग्जाम एक सेशन लेंगे ओएमआर सीट को कैसे फिल किया जाता है। ये दिखाया गया है कि इसमें कुछ गलती की है, ये इसमें कुछ अच्छाई है, तो आपको जो है इसी प्रकार से जो है ओएमआर सीट को जो है भरना है। मैं अलग से इस पर जो है एक सेशन आपके लिए लूंगा। परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, 4 ऑप्शन होते हैं और जो भी आप आंसर लगाते हैं उसको ओएमआर सीट में भरना होता है। ओके, कितने क्वेश्चन जो है होते हैं इसमें? इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। कितने मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 2 मार्क्स का जो है होता है, इसलिए 200 मार्क्स के हो गए। ओके, तो एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। सर जी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल पाई जाती है। क्या होती है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग एक वह प्रणाली होती है कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो वह सही वाले को भी ले डूबेगा। तो आपने कहावत सुनी होगी, सनम हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो यह सनम तो नहीं है, बट आपका क्वेश्चन जो है जरूर डूब जाएगा। कैसे? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो वो जो है 1/3 जो है आपका जो है कट जाएगा। कितना? 1/3 जो है आपका कट जाएगा। अच्छा ऐसा है, तो गलत उत्तर के लिए आपके 0.66 गए। क्यों गए? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है, यानी 200 पैसे का है, तो 200 पैसे में से 66 पैसे गए, तो 133 यानी 1.33 के आसपास या 1.34 के आसपास आपके पास बचे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है मास्टर जी हमारे पास 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से आपने जो है 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 80 में से मान लो 10 क्वेश्चन जो है आपके गलत, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसमें से जो भी आपने कमाया हुआ है सही क्वेश्चन करके, उसमें से 10 क्वेश्चन का पनिशमेंट घट जाएगा, और घट करके जो भी बचेगा फिर उससे यह देखा जाएगा आप फेल हुए हैं पास के। अब प्रश्न ये आता है कि हमें 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स में से कितने नंबर जो है लेकर के आने चाहिए, इसे कहते हैं कट ऑफ। तो कहाँ है कट ऑफ? कट ऑफ जो है अभी बस आने वाला है कि प्रीलिम्स में कितना कट ऑफ जो होना चाहिए। 2024, देखो 25 का तो रिजल्ट अभी आया नहीं, 2024 में जिस स्टूडेंट ने टॉप किया था उसकी मार्कशीट में दिखाऊंगा 100 नंबर जो है उन्होंने प्री में लिए हुए हैं, यानी 200 में से 100। अच्छा, तैयारी उनकी बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, चलो, तो अगर आप किसी क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए छोड़ देते हैं तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। आपने जो है बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे,
60 क्वेश्चन जो है आपने कर लिए, 40 क्वेश्चन बिना किए छोड़ दिए, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 120। आप गारंटी से जो है पास हो गए, क्योंकि 40 ऐसे थे डाउट जिनको लेकर के आप, लेकिन ये मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर में कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, अधिकांशतः सही भी होते हैं। ठीक है? तो वो जो है एग्जाम हॉल में ही पता चलता है कि हमने कितने सही किए, कितने गलत किए, बाद में आकर के पता चलता है कि ज्यादातर सही थे, गलत जो है एक कम थे। अच्छा, अगर ऐसा अगर हमारे पास होता है, ठीक है, तो हमने क्या समझा प्री के लिए? ऑप्शन पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ओएमआर शीट में भरने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, गलत करेंगे तो 1/3 क्वेश्चन कट जाएगा, यानी 0.66 अंक जो है कट जाएंगे। ठीक है? और अगर आपने बिना अटेम्प्ट किए छोड़ दिया तो आपका एक भी नंबर जो है नहीं कटेगा। मास्टर जी कितनी मिनट मिलती हैं हमें इसको सॉल्व करने के लिए? बाबूजी आपको टोटल जो है इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे जो है मिलते हैं। मेरिट में भूमिका, ये मेरिट के लिए किया जाता है, इसी से कट ऑफ तय होता है, कट ऑफ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेकंड पेपर होता है ना सी सेट, जो सेकंड पेपर होता है सी सेट, वो जो है कट ऑफ में नहीं शामिल होता, वो तो केवल पास करने के लिए होता है कि आप अगर इसमें 33% अगर ले आई तो आप जब पास हो गए। इसकी अभी जानकारी मैं देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अर्थात ये कट ऑफ में होता है, भीड़ को कम करने के लिए होता है। जो कट ऑफ के ऊपर चले गए वो तो पास मान लिए जाते हैं, जो कट ऑफ के नीचे रह गए उनको दोबारा से घर भेज दिया जाता है कि जाओ बच्चों दोबारा से जो है तैयारी करो अच्छे से बढ़िया से। कहाँ तैयारी करनी है? तो फेल होने के बाद आप हमारे पास आ जाओ, तो हमारे पास मिल करके तैयारी करो। श्योर शॉट आपकी ऐसी तैयारी कराएंगे कि दोबारा कभी जिंदगी में पीटी की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आ गए हमारे पास, तो चलो आपका सिलेक्शन जो है हो गया। आओ अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये बच्चों के बीच में सबसे चर्चित जो है विषय है, कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ वो एक प्रक्रिया होती है कि उसके ऊपर वाले एक निश्चित सीमा रेखा मान ली जाती है। सीमा रेखा कैसे मानते हैं? सीमा रेखा मानते हैं कि इस साल हमें मान लीजिए 1000 अधिकारी चाहिए, 1000 अधिकारी चाहिए, ठीक है। तो फिर हमें 3000 अधिकारियों को पास करना पड़ेगा इंटरव्यू को। लगभग जो है 15,000 अधिकारियों को पास करना पड़ेगा मेंस के लिए। तो मेंस के लिए हमें 15,000 बच्चों को अगर पास करना है, तो जो 15,000 बच्चे ऊपर-ऊपर के जो हो गए, उतने तो हो गए जो है पास। और अगर 15,000 के बाद में जो भी बेचारा बचा, चाहे एक एक पॉइंट पैसे का ही क्यों न अंतर हो, वो जो है दोबारा से आ जाते हैं फिर हमारे पास। चलो, अब हम जो है कट ऑफ समझ लेते हैं। जैसे 2024 का फाइनल रिजल्ट जो आ चुका है, मिनिमम जो है 87.98 यानी 88 मार्क्स जो है आपको चाहिए। कितने में से? 200 में से। क्योंकि जीएस का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 200 में से आपको अगर 88 नंबर लेकर के आ गए हैं तो आप पास हो गए। 2024 में जहां 88 से काम चल गया था, 2023 में 75 से ही काम चला था। 2022 में फिर 88 से काम चला था। फिर जो है 2021 में 87 से काम चला था, 2020 में 92 से काम चला था। तो सर जी ये बताओ कि ये कट ऑफ हर साल बदलता रहता है? बिल्कुल, ये कट ऑफ जो है हर साल जो है बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? ये कट ऑफ हमारा जो है बच्चों का नेचर, बच्चों का प्रेजेंस जो है कितनी है, क्वेश्चंस का नेचर कैसा रहा है, कठिन ज्यादा रहे हैं या आसान रहे हैं, सीसेट का कैसा रहा है, बच्चे कितने फेल हुए हैं, ज्यादा फेल हुए हैं, ज्यादा पास हुए, उन सबको मिला करके। तो अगर इसको अगर एक लाइन में बताया जाए कि जो है कैसे जो है कट ऑफ कम ज्यादा होता है, क्वेश्चंस की क्वालिटी के आधार पर कट ऑफ तय होता है। क्वेश्चन टिपिकल, कट ऑफ गिर जाएगा क्योंकि बच्चों ने कम अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है? तो अच्छा, जैसे 2024 का देखें, जनरल के लिए 88, ओबीसी के लिए थोड़ा सा कम, 88.25, एससी के लिए 10 नंबर और कम, 79, एसटी के लिए 74, ईडब्ल्यूएस 85, पीबीडब्ल्यू बी1 69, 2 नंबर 65, 3 नंबर 40 और 5 नंबर 40, ये जो है रहे हैं। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं, चाहे आप एसटी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, कहीं भी आते हैं, आप जनरल जो है अपने कट ऑफ को जो है देख करके चलो। अगर आप जनरल कट ऑफ को देख करके चलोगे तो इससे जो है आपको फायदा होगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी होगी। ठीक है? चलो कट ऑफ देख लिया, आओ
अब क्या देखेंगे, अब हम आपको एक बहुत ही अच्छी शानदार चीज़ दिखाने वाले हैं, दिल थाम करके बैठ जाइए। चलो, जहाँ अभी आपने देखा कि इसमें ईडब्ल्यूएस जो लिखा हुआ है और पीडब्ल्यूबीडी लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है? ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है? और इसका पीबीपीडी का पीडब्ल्यूपीडी का मतलब है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जिन्हें हम जो है जनरली दिव्यांग कहते हैं। हाँ, चलो, इसकी सही रणनीति क्या है? इसी रणनीति के लिए मैंने आपसे कहा कि इस पर मैं आपको अलग से एक जानकारी दूँगा, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी वाली, एकदम कड़ाके वाली जानकारी दूँगा कि हम 1 साल में जो है पीटी मेंस इंटरव्यू कैसे पास करें। अभी हाल-फिलहाल में ये जानकारी है कि पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में फिर अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने के बाद में आइए हमारे पास और टेस्ट दीजिए, ठीक है? जब आप टेस्ट दे देंगे तो टेस्ट कहाँ देंगे? हमारे पास आइए, ईवाईएस में टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद में फिर अपने आप को जो है एनालिसिस करिए कि हमारा जो सही हुआ गलत, फिर दोबारा से उस प्रक्रिया को रिपीट करिए। मास्टर साहब इतना पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भाई साहब, इतना पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? कि आप जो है दुनिया की सबसे ऊँची नौकरी को पा सकें। ये दुनिया की है, इंडिया की तो छोड़ो, इंडिया के तो इसके कोई आस-पास भी नहीं है। एक मूवी का डायलॉग आपने सुना हुआ है, कोई टक्कर में, कोई टक्कर नहीं है दूर-दूर तक। तो ये जो हमारा फ़ॉर्मूला है, कैसे यह काम करेगा इसको तो बताएँगे हम अलग से। कुल मिलाकर के हमें गोल्डन रूल मिलता है कि प्रीलिम्स नॉलेज की नहीं, किसकी? एलिमिनेशंस और रिवीजन की परीक्षा है। जितना आप जो है एलिमिनेशन कर लोगे, जितना आप जो है रिवीजन कर लोगे, सर एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो ऑप्शंस उसमें नहीं है उसको हटा दिया जाए। कैसे हटाएँगे? चलो मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल जो है दे करके जो है बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है? एक आ गया कि गांधी जी का जन्म जो है आगरा में हुआ था। दूसरा आ गया कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। तीसरा आ गया कि गांधी जी का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। चौथा आ गया कि गांधी जी का जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था। तो हमें इसमें से सबसे पहले पाकिस्तान को हटा देना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तो जन्म नहीं हुआ था। अब हमारे पास आगरा, गुजरात और कर्नाटक 3 बचे। अब हम देख लेंगे कहाँ हुआ है। तो ऐसे ऑप्शंस को हटा देना जो बिल्कुल उस क्वेश्चन में है नहीं, ताकि हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं के ऊपर लगे जो वाकई में उस क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है? तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो नॉलेज का नहीं, बहुत बड़ी तोप की जरूरत नहीं है। ये भी हम आपको बताएंगे कि देखिए, फिर बताऊंगा मैं, जो हमारे 2024 की जो टॉपर है, 25 का तो रिजल्ट अभी नहीं आया, 2024 की जो टॉपर है उनका अगर आप देखेंगे तो वो शुरुआत के 3 एग्जाम में तो पीटी ही पास नहीं कर पाई। अभी दिखाने वाला हूं मैं, ठीक? तो चलो, अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले पेपर पर, फिर हम जो है आपको 2024 की जो टॉपर है दुबे जी, उनके बारे में जो है आपको बताएँगे। तो हमारा जो सेकंड जो हमारा जो पेपर है, जो हमारा सेकंड जो पेपर है, सेम वही 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन जो है आते हैं। सिलेबस आपके सामने है, इंग्लिश वाला सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया था। छोटा करके यहाँ लगा दिया है, बड़ा वाला सिलेबस आपके सामने यहाँ लगा हुआ है। इसमें ना टोटल 7 पॉइंट होते हैं। 7 पॉइंट जीएस में, 7 पॉइंट सीसैट में होते हैं, ठीक है? चलो आओ, इसकी बेसिक जानकारी जो है ले लेते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम सेकंड पेपर जिसे सीसैट कहते हैं। सीसैट की फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होती है, जिसे हिंदी में सिविल सेवा योग्यता परीक्षा कहा जाता है। यहाँ पर केवल आपकी योग्यता जांची जाएगी। ये भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू पर आधारित 4 विकल्प होते हैं, ओएमआर शीट में भरना होता है। 80 क्वेश्चन होते हैं, जबकि जीएस में 100 होते हैं, ध्यान देना। 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। एक हमारा जो क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, तो नुकसान भी उसी हिसाब से जो है होगा। टोटल 2 घंटे में आपको इतना ढेर सारा काम जो है करना होता है। अगर 2 घंटे में आप इतना ढेर सारा काम कर लेते हैं, तो क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। जहाँ जीएस में आपके 66 पैसा कटते हैं, यहाँ पर आपके 83 पैसा कटते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ₹2.5 का है। ठीक है? छोड़ने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है? ये क्वालिफाइंग पेपर है। बस आपको 33% मार्क्स जो है लेकर के आने हैं। 33% का मतलब है कि अगर 66 अंक अगर ले आए 200 में से, तो जो है आप जो है पास हो गए। सर 66 का अंक इसी में ले आए और जीएस में कितने लिए? जीएस में तो कट ऑफ चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीएस का जो कट ऑफ है वो लगभग जो है
87-90 के आसपास जो चल रहा है। ठीक है, चलो मेरिट में इससे कुछ नहीं होता है, 66 जो है नंबर ले आओ, आप जो पास हो जाओगे। तो ये जो है हमारा दूसरा पेपर है, जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं। सीसेट की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसका दूसरा नाम, पहला नाम होता है, जिसे हिंदी में सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं। ये केवल जो है क्वालिफाइंग के लिए होता है, 66% जो है आप ले आओ। चलो आओ, अब ये जो प्रीलिम्स की हमारी जो परीक्षा है, जो चल रही है, हम देखते हैं कि हर साल इसमें कितनी भीड़ होती है, कितने की छटनी हो जाती है। तो देखो, जैसे आपको मैं नीचे से दिखाता हुआ चलूं, बिल्कुल नीचे से, जो कि हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है 2023 2023 सब ठीक ठाक है। 2023 हमारा जो आंकड़ा है, इसमें लगभग 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। कितने? 13 लाख। और 13 लाख में से 6 लाख से ज्यादा अधिक लोगों ने पीटी दिया, आधे तो वैसे ही निकल गए। लेकिन सरकार को तैयारी पूरी करनी होती है, पूरे 12-13 लाख लोगों के लिए, 14 लाख लोगों के लिए स्कूल कॉलेज निर्धारित करने होते हैं। उसी हिसाब से फिर पेपर छापे जाते हैं। और अगर पेपर मान लो कम छाप दिए तो नहीं, पेपर पूरे छपते हैं, जितने फॉर्म भरे जाते हैं। ये अलग बात है कि आप आइए आइए मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2023 में 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 6 लाख से ज्यादा बच्चे पीटी में बैठे, 14,500 लोगों ने जो है पीटी पास किया, और मेंस के लिए जो है ये आ गए। किसके लिए आए? तो ये वाली लाइन जो है मेंस क्वालिफाई करने वालों की है, पीटी क्वालिफाई करके मेंस में आ गए। और इसमें से 2916 लोग मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे, और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो 1100 बच्चों का जो है होता है। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चे के ऊपर, एक एक जॉब के ऊपर, एक अधिकारी के ऊपर 1000 से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो 1000 अधिकारी हैं, हमें लेने हैं, और 1000 बच्चे एक अधिकारी पर हैं, तो टोटल जो है इतने सारे फॉर्म जो है भरे जाते हैं, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख जो है फॉर्म, तो कितने भरे रहे? 13 लाख, यानी 1300 बच्चे हैं एक जॉब के ऊपर। अच्छा, इतना है? बिल्कुल इतना ही है। दिनों दिन, अब देखिए, यहाँ 10 लाख से जो है मामला स्टार्ट हो रहा है, 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 13 लाख, ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के बच्चों में सरकारी नौकरी को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है, चाहे उसमें मीडिया की भूमिका हो, सोशल मीडिया की भूमिका हो। बच्चों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है कि दुनिया की सबसे अच्छी जो जॉब है, जिसका नाम आईएएस अधिकारी बनना है, उस जॉब का कोई भी जो है सानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर साल कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है इस भीड़ में से? तो आपके सामने जो है आंकड़ा जो है प्रस्तुत है, स्टेप बाय स्टेप जो खंबे बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, 2014 में 1300 बच्चों को जो है 1364 बच्चों को अधिकारी बनाया था, और वहीं 2025 में 997 लोगों को, एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर साल लगभग जो है 1000 के आसपास जो है अधिकारी हर साल हमारे भारत से बढ़ रहे हैं। कितने? 1000। कितने? 1000। तो 1000, अच्छा 2026 में कितने बनाएंगे? तो 2026 में, ठीक है, सरकार ने 933 अधिकारियों की नियुक्ति करने का जो है प्लान बनाया है। कितने? 933। ठीक है, 933 आएंगे, अधिकारी बनेंगे। अच्छा, तो सब लाखों में से इतने? बिल्कुल, यही इस एग्जाम की खूबी है, यही इस एग्जाम की बहुत बड़ी सुंदरता है, यही इस एग्जाम की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, कि हमारे पास जो है इतनी भीड़ आती है इस एग्जाम के लिए, कि बच्चे जो है भर के जो है हमारे पास जो है आते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हमें इसके बाद में ये देखना है कि इस प्रकार से, आओ मैं जो है एक्चुअल में जो है आपको आंकड़ा दिखाता हूं अब, कि इस प्रकार हमारे पास कितने बच्चे आते हैं 2024 में, जिसका रिजल्ट हमारे पास फाइनल आ चुका है। ठीक है, 2024 में हमारे पास लगभग जो है 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से लगभग 6 लाख बच्चों ने जो है प्रीलिम्स दिया, लगभग 1450 बच्चों ने जो है मेंस लिखा, इंटरव्यू के लिए आए, 145 लोग इंटरव्यू के लिए आए। 2024 में 1009 के आसपास जो अधिकारी बने। ये 2024 का है। ठीक है, आइए, अगर 2024 का अगर ये है, तो सर 2025 का, 25 का क्योंकि अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, फिर भी
हमारे पास जो आंकड़ा है कि 2025 में लगभग जो है 13 लाख जो है फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारे पास जो आंकड़ा है 13 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से 10 लाख से अधिक लोगों ने जो है प्रीलिम्स में बैठने का जो है फैसला किया। ठीक है, और यह परीक्षा जो है 25 मई 2024 को आयोजित की गई थी। लगभग 14,000 लोगों को जो है प्री पास किया और मेंस में आ गए। उन्होंने मेंस लिखा, मेंस लिखने के बाद में इतने लोगों को जो है मेंस लिखा और मेंस में से लगभग जो है 3,000 लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया लगभग। अभी जो है पूरा आंकड़ा नहीं है, ठीक है, तो जब पूरा आंकड़ा आ जाएगा तब हम बता देंगे आपको। और टोटल जो सिलेक्शन जो होना है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, उनमें से 979 बच्चों का सिलेक्शन होना है। 25 की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, तो 24-25 के आंकड़ा देखने के बाद में हमें ये पता चला कि लगभग जो है 10 से 15 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाते हैं, 7-8 लाख 5-6 लाख बच्चे बैठते हैं और हर साल उन्हीं में से 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अच्छा, ये तो बहुत ही मस्त जो है आंकड़ा है, बिल्कुल बहुत मस्त आंकड़ा है। ठीक है, सर हर साल होता है? बिल्कुल हर साल। ये एक एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम है, इसमें कोई लेट लतीफी नहीं होती है। मैंने जब तक अपने शुभ संभाली है और जब से मैं इस परीक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ हूँ, केवल एक ही बार जब लॉकडाउन का समय हुआ था, परीक्षा हमारी थोड़ी आगे पीछे हुई थी, बाकी और कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, अब जो है इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद में 2026 का जो समय चल रहा है, मैं आपको 2026 में ये बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो नोटिफिकेशन जो है आपका आ चुका है और जो बच्चे हमारे साथ पिछले 1 साल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ईवा आईएएस पे आकर के प्रॉपर तरीके से पीटी और मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस ली है, उन बच्चों का 2024 में टेस्ट है, ठीक है? 2024 फरवरी की जो 24 डेट थी, उसके एक्सटेंड कर दिया है, बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। कल 233 वैकेंसी के लिए इस समय जो है जंगे आजादी स्टार्ट होगी आपकी जो है 24 मई, कितने मई को? 24 मई को जंगे आजादी होगी और अगले साल ये जब यह लौट करके फरवरी आएगा, तब तक आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हमारे जो है इंटरव्यू दे रहे हैं और कितने बच्चे जो है मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। चलिए, अब हम आपको कुछ टॉपरों के बारे में जो है बता देते हैं। ये जो आप टॉपर जो देख रहे हैं, इनका नाम है शक्ति दुबे। क्योंकि 2025 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो 2024 से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। जो लेटेस्ट है, ये यूपीएससी की टॉपर है और जो भी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, जो भी बच्चा जो है यूपीएससी में टॉप करता है ना, एक बार को तो उसका पूरा टीवी पर, पूरा सोशल मीडिया जगत में, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से सर्कुलेट हो जाता है कि उसकी पॉपुलैरिटी किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से कम नहीं हो। तो ये जो है 2024 की टॉपर है शक्ति दुबे। तो ये जो 2024 की जो टॉपर है हमारी शक्ति दुबे, इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से जो है आपको जानकारी मिल रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स फेल्ड, पीटी पास नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स फेल्ड, पास नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट प्रीलिम्स फेल्ड, पास नहीं हुआ। फोर्थ अटेम्प्ट मेंस क्लियर हुआ लेकिन अधिकारी नहीं बने। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में जाकर के ये जो है ऑल इंडिया रैंक आई है। जनरल से है, दुबे पंडित जी होते हैं, जनरल कास्ट की है। इनका केवल एक ही अटेम्प्ट और बचा था, क्योंकि 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 5वें अटेम्प्ट में आकर के इन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो है पाया। ये जो है इनके मेंस की मार्कशीट, मैं अभी पीटी और मेंस इनकी दोनों की मार्कशीट दिखा करके आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो बच्चों कितना जो है, कितना हमें जो है मार्क्स लेकर के आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पीटी और मेंस दोनों में, एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, 50% मार्क्स भी अगर ले आते हैं, जैसे पीटी में 200 का है, तो अगर आप 100 ले आए तो 100% पास हो जाओगे। मेंस हमारी पूरी परीक्षा, मेंस के बारे में मैंने भी बताया नहीं है, लेकिन पूरी हमारी जो प्रक्रिया है वो 1025 की होती है। अगर आप उसमें से 1000, 15, 20, 25, 30, 50 जो भी ले आए, 1000 से ज्यादा ले आए तो टॉप बन जाओगे। ये जो है देखो, मैं भी आपको सिद्ध करता हूँ, दिखाता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, सब कुछ जो है हमारे पास है। तो सबसे पहले ये जो है देखो वही जगह है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पे खड़े होकर के हर बच्चे का सपना होता है
कि एक बार हम भी जो है अधिकारी बन करके आए और फोटो खिंचाएं। ठीक है, चलिए ये देखिए जो है इनका प्रीलिम्स का। अगर आपको इनका प्रीलिम्स की मार्कशीट को अगर आप ढंग से अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये इनका जो रोल नंबर है, नाम है शक्ति दुबे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में इनको 100.35 नंबर मिले, यानी ठीक बिल्कुल आधे। कट ऑफ कितना था? कट ऑफ जो है लगभग 88 था, कट ऑफ से भी ज्यादा है। सेकंड पेपर में इनको 75 नंबर मिले, लाने कितने चाहिए थे? 66, यानी दोनों में बढ़िया से पास हो गए। दोनों में बढ़िया से पास होने के बाद में फिर शक्ति दुबे जी ने मेंस दिया। ठीक है, चलिए ये जो है ये 2021 की टॉपर है, हिस्ट्री ऑप्शनल से है, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए जो है मेरे सब्जेक्ट का अगर कोई स्टूडेंट पास हुआ है और बड़े गर्व की बात है कि चलो भैया पास हुए। ये जो है श्रुति शर्मा है, ये भी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर के आई हैं। ठीक है, तो ये जो है 2021 की है। चलिए आइए, अब ये जो टॉपर जो बनते हैं इसका रहस्य क्या है, अब हम इसकी बात करते हैं। रहस्य क्या है 2000 सॉरी, हमें यूपीएससी का अगर टॉपर बनना है, पहली रैंक लेकर के आनी है या सिलेक्शन लेकर के आना है, तो इस सिलेक्शन का क्या रहस्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ तो ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है कि जो है नहीं होगा, इसमें कुछ तो ऐसा होगा कि 1000 बच्चों में से हर साल कुछ बच्चे जो है पहले ही अटेम्प्ट में टॉप भी कर जाते हैं, टॉप 10 में भी आ जाते हैं और प्रॉपर आईएएस भी बन जाते हैं, आईपीएस भी बन जाते हैं और 1000 का सिलेक्शन होना होता है उसमें भी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? उस रहस्य की जानकारी मैं आपको दूँगा इसी चैनल पर, इसी कोचिंग के तहत आपको जो है ये जानकारी जो है अगली वीडियो में जो है मिलने वाली है। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले यूपीएससी के पैटर्न का प्रीलिम्स का जो है मैंने आपको ओवरव्यू दिया। प्रीलिम्स के ओवरव्यू देने के पश्चात अब मैं आपको मेंस का ओवरव्यू दूंगा। मेंस में जो है आप जानते हैं 9 पेपर होते हैं, कुछ क्वालिफाइंग होते हैं, कुछ रैंक वाले होते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपको जो है मेंस की जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ये रहस्य उद्घाटन करूंगा। एक और जानकारी मैंने देने के लिए आपसे प्रॉमिस किया होगा कि पहले अटेम्प्ट में हम कैसे जो है यूपीएससी को क्रैक करें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ईवा आईएएस को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ जो है आने वाली है। धन्यवाद।